दिल जिसका बड़ा होता है वो दिखने से पता चल जाता है। कहते हैं कि हम दूध मांगे हमें खीर मिला, हम सेठ मांगे हमें भवन मिला। किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का एक सेठ भी नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बोली, खाली एक कहने पे मेरा बात हुआ कि दादा वहाँ एक भवन की आवश्यकता है। बोला अजय तुम बनवाओ, जितना लगेगा इंजीनियर आर्किटेक्ट से आप नक्शा बना के दो हमको, तुरंत 1 मिनट में हम पास कर देंगे। बस हमने एक आर्किटेक्ट बुला के नक्शा पास करा के इतना बड़ा भवन जो देख रहे हैं आप 5 करोड़ की लागत से एक बोली में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। तो उसे हम तहे दिल पूरे आदिवासी समाज की ओर से पूरे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक बोली में उन्होंने किया। बिना मतलब का विरोध करके आज का फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आप जिस तरह से अभी देख रहे हैं वो जितना में टेंट बनता था या जितना में टेंट बन के हर साल सरहुल बनता था उतना ही जगह लिया गया, बल्कि हमको लगता है उससे भी 2-4 फीट कम ही है जगह। ऐसा होता था कि कई साल सरहुलों में बरसात हो जाती थी तो प्रशासन के द्वारा जो स्टेज तैयार करके दिया जाता था वो वाटरप्रूफ नहीं रहता था, जिसके कारण बहुत सा असुविधा होता था और कार्यक्रम बाधित होता था। तो आज के दृष्टि में भवन बन जाने से उस समस्या का हम लोग का निदान हो गया। यहाँ लाइब्रेरी भी होगा जो आदिवासी को पढ़ाई भी होगा, जैसे उरांव है, मुंडा है, खड़िया हो, संथाली, जितने भी आदिवासी जनजाति के यहाँ पढ़ाई भी होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एकदम भाषा की पढ़ाई होगा, आपको संविधान के भी पढ़ाई होगा और साथ ही साथ जो गीत भी सिखाया जाएगा। जैसे कि अब सरहुल का अलग गीत है, कर्मा का अलग गीत है, शादी का अलग गीत है, छठी का अलग गीत है। आदिवासियों का हर त्यौहार का हर मतलब कहे तो मतलब जो कार्यक्रम होता है हर कार्यक्रम का अलग अलग गीत है आदिवासियों का। आपको ढाक नगाड़ा मांदर भी सिखाया जाएगा। आज ही बन जाएगा, इस भवन बन जाएगा तो ऐसा नहीं है कि केवल केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारियों को या केवल गांव वाले लोगों को इस सुविधा मुहैया कराया जाएगा, पूरे रांची के लोगों को इससे लाभ होगा। बिल्कुल। और इस साथ ही साथ ये आने वाला दिन में केंद्रीय सरना स्थल जो है ये सरना धौलालंबियों का एक सेंटर जोन बनेगा। आगामी 11 अप्रैल को आदिवासियों का सबसे बड़ा महापर्व सरहुल है और इसको लेकर केंद्रीय सरना स्थल में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको और एक तैयारी देखने को मिलेगी। आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल इसी महीने यानी कि साल 2022 में अप्रैल के महीने में ही आदिवासियों को सबसे बड़ी सौगात दी थी, यानी कि केंद्रीय सरना भवन पास होकर आया था और इसी सरना स्थल में यहाँ पर लोगों ने स्वागत भी किया था। हम फिलहाल अब इस वक्त राजधानी रांची के केंद्रीय सरना स्थल यानी कि सिरम टोली में है। अब मेरे पीछे जो शिलापट आप देख रहे हैं यहाँ पे आप बाकायदा नाम के साथ देख सकते हैं। केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली के सुंदरीकरण योजना का शिलान्यास श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे झारखंड सरकार के कर कमलों द्वारा, श्री चंपई सोरेन जो कल्याण विभाग के मंत्री थे उनके द्वारा ये शिलान्यास किया गया था। और आज देखिए 2 साल होने को है, लगभग बिल्डिंग बन के तैयार है। हम आपको दिखा दें कि मेरे पीछे यहाँ पे आप देखेंगे, निखिल ज़रा इनको दिखाइए, ये केंद्रीय सरना भवन का बिल्डिंग लगभग तैयार हो चुका है, अंदर का काम बाकी है और ये 5 तल्ला का है और लगभग इसमें 5 करोड़ का बजट है, इससे ज़्यादा और ये जाएगा। अभी इस पे विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन देखिए बहुत बड़ा ये सपना था आदिवासी समाज का कि केंद्रीय सरना स्थल में एक सरना भवन बने, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को या यहाँ पे जो भी मीटिंग होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारा दिक्कत होता है, बाथरूम शौचालय का दिक्कत होता है, छत की दिक्कत होती है, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो। और इस चीज़ को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने पूरा किया है। और फिलहाल अभी केंद्रीय सरना समिति और न्यू गार्डन सिरम टोली की जो टीम है यहाँ पर है और इन्हीं के नेतृत्व में और इन्हीं की देखरेख में ये बिल्डिंग बन रही है। बातचीत करते हैं इनसे, क्योंकि अभी आप जब आएंगे सरना स्थल में 11 तारीख को तो आपको ये बिल्डिंग भी देखने को मिलेगा। फिलहाल केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की हैं। दादा पहले तो बहुत बहुत बधाई, बिल्डिंग देख के हमें लगता है जो भी आएंगे जुलूस में बहुत खुश होंगे। चलिए, ये एक अच्छा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हुआ और उसको हम लोग ढेर सारे दिल से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये कहते हैं हम पूरे समाज की ओर से कि जिस तरह की ये भवन की जिस तरह की यहाँ आवश्यकता थी, आप देखे होंगे कभी भी इस भवन में किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का एक सेट भी नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बोली, खाली एक कहने पे मेरा बात हुआ कि दादा वहाँ एक भवन की आवश्यकता है। बोला अजय तुम बनवाओ, जितना लगेगा
इंजीनियर्स आर्किटेक्ट से आप नक्शा बना के दो हमको, तुरंत 1 मिनट में हम पास कर देंगे। बस हमने एक आर्किटेक्ट बुला के नक्शा पास करा के इतना बड़ा भवन जो देख रहे हैं आप 5 करोड़ की लागत से एक बोली में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। तो उसे हम तहे दिल पूरे आदिवासी समाज की ओर से पूरे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि एक बोली में उन्होंने किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से अभी देखेंगे आचार संहिता लगा हुआ है लोकसभा चुनाव में, इसके बाद जैसे लोकसभा आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद से पूरे जितने झारखंड में सरना हो, मसना हो, हड़गड़ी हो, डाली के तारे भूत का मतलब कहत आदिवासी जितने सामाजिक और धार्मिक जमीन है सभी को धड़ल्ले से बाउंड्री वाला सुंदरी वाल किया जाएगा, तब जाके आदिवासी का सामाजिक और धार्मिक जमीन बचेगा। हम आदिवासी कहते हैं कि हम शुरू से ही प्रकृति के पुजारी और हमारे पूर्वजों ने इस धरोहर को बचा कर रखा। इस धरोहर हमारा लिखित खतियान में दर्ज है। जो आप किसी भी जाति और किसी भी धर्म में जाइएगा तो ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध किसी का भी आपको खतियान में इस तरह का सामाजिक धार्मिक जमीन नहीं मिलेगा, लेकिन आदिवासी का मिलेगा। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वजों ने इस संस्कृति सभ्यता को बचा के रखा है और 1932 के सर्वे में ये पूरे खतियान में दर्ज हुआ है। आप देखिए किसी भी जाति धर्म का नहीं मिलेगा, लेकिन आदिवासी का ये धर्म में मिलेगा, समाज में मिलेगा, खतियान में कि हमारा सामाजिक और धार्मिक जमीन सरना स्थल लिखा हुआ हाँ लिखा हो, सरना है, मसना है, हड़गड़ी, डाली के तारे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये साफ प्रतीत होता है कि इस तरह का मतलब हमारा सामाजिक धार्मिक जमीन है। अच्छा अजय दा, एक बात बताइए, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे उनसे हमने ये कहा कि एक शेड होना चाहिए, एक बिल्डिंग होना चाहिए, उन्होंने तुरंत हामी भर दी। आप पहले के सरकार से भी ये प्रयास किए थे क्या? देखिए पहले के सरकार से तो मुझे आशा और उम्मीद ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से सीएनटेट के मुद्दाओं में पूरे देश में ज्वलन मुद्दा जो था, पूरे आदिवासी मतलब चिड़चिड़ा खीस में थे, गुस्सा में थे, इसके लिए कभी हम लोग को पहल भी नहीं किया। एक बार हमने पहल किया था लेकिन टाल मटोल जैसे लगा कि हमको टाल मटोल किया जा रहा है, तो फिर हम लोग उसको पहली तरजीब नहीं दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मैं तहे दिल से फिर से आभार करना चाहता हूँ। उन्हें आदिवासियत को बचाने के लिए लेकर के जिस तरह का भवन का निर्माण किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बता देना चाहते हैं कि सरहुल के दिने में जब यहाँ आप आइएगा तो पूरे तरीके से कंप्लीट तो ये बिल्डिंग भवन नहीं होगा, लेकिन बताना चाहते हैं किस तरह का जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें इतना सुंदर लाइट उट का व्यवस्था होगी, जाके दूर से जब लोग देखेंगे तो लगेगा कितना सुंदर बना हुआ। और जितने झांकी खोड़ा जो भी आएंगे यहाँ पर, जो सरहुल के दिनों में जो यहाँ पर आते हैं, देखे कर उन लोगों को मन गदगद हो जाएगा कि इस तरह का भवन जो बन रहा है, समझिए पूरे देश में, पूरे भारत देश में ऐसा बिल्डिंग आदिवासी के लिए कहीं नहीं है। आप पूरे जितने आदिवासी के संपर्क में, चाहे महाराष्ट्र में जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे यूपी में जाइए, चाहे जहाँ भी आप जाइए, यहाँ पर देखिए इतना बड़ा भवन नहीं है। अच्छा अजय दा, आप इधर दिखाइएगा निखिल, ये 5 तल्ला का ये सरना भवन बन के लगभग तैयार है, 80% काम हो चुका है। ये आपने एक शेड मांगा था, एक भवन मांगा था, हेमंत सोरेन दा ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। इस 5 तल्ला में क्या क्या होगा अजय दा? देखिए सबसे पहला तो दिल जिसका बड़ा होता है वो दिखने से पता चल जाता है। कहते हैं कि हम दूध मांगे हमें खीर मिला, हम शेड मांगे हमें भवन मिला। तो बताना चाहते हैं इस भवन में आपको बताना चाहते हैं कि जो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं स्टेज जो बना हुआ है, ये हमारा स्टेज है जो सरहुल के दिनों में यहाँ पर कार्यक्रम होता है। इस स्टेज के माध्यम से यहाँ पर भवन स्टेज में लोगों को जो पाहन जो लोग हैं, अध्यक्ष जो लोग हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और अब जो देखेंगे जितना भवन है, सब भवन में हॉल है और 2 यहाँ पर दुकान भी हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो आदिवासी जो कल्चर से जो रिलेटिव है, धोती गमछा से लेकर साड़ी से लेकर तीर धनुष से लेकर ढाक नगाड़ा से लेकर के जितने आदिवासी जो कल्चर में, हाँ एकदम आपको फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको आदिवासी रिलेटिव से कल्चर से लेकर सब कुछ मिलेगा। प्लस यहाँ लाइब्रेरी भी होगा जो आदिवासी को पढ़ाई भी होगा, जैसे उरांव है, मुंडा है, खड़िया हो, संथाली, जितने भी आदिवासी जनजाति के यहाँ पढ़ाई भी होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एकदम भाषा की पढ़ाई होगा, आपको संविधान के भी पढ़ाई होगा और साथ ही साथ जो गीत भी सिखाया जाएगा, जैसे कि अब सरहुल का अलग गीत है, कर्मा का अलग गीत है, शादी का अलग गीत है, छठी का अलग गीत है। आदिवासियों का हर त्यौहार का हर मतलब कहे तो मतलब जो कार्यक्रम होता है, हर कार्यक्रम का अलग अलग गीत है आदिवासियों का। आपको ढाक नगाड़ा मांदर भी सिखाया जाएगा। आज शहरीकरण होने के नाते यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप ढाक नगाड़ा मांदर नहीं जानते हैं बजाने, अपनी भाषा को नहीं जानते हैं आप बोलने, अपना त्यौहार को ना गीत को नहीं जानते हैं, तो जिस तरह से डीजे का जो प्रचलन चला है, ये डीजे समाप्त होना चाहिए। मैं ही कहना चाहता हूँ अपना परंपरा, हमारा इतना सुंदर व्यवस्था जो पूर्वजों के द्वारा जो बनाया गया है, इस पूर्वजों के द्वारा जो बनाया जो व्यवस्था है, इसको बचा कर रखना तमाम संगठनों अगुवाओं का कर्तव्य बनता है। और जितना युवा पीढ़ी है उसका तो खास तौर से कर्तव्य बनता है कि अपना
परंपरा, अपना रीत, अपना गीत, अपना संगीत को बचाना भी हमें कर्तव्य बनता है। मतलब भाषा की भी पढ़ाई होगी और ढोल नगड़ा मांदर ये सब बजाने की भी ट्रेनिंग चलेगी। एकदम एकदम सही चीज़। आप अपना नृत्य गीत, अपना संगीत को बचाइए और बढ़ाइए। और बाकी बात, अपना अधिकार को जानने के लिए भी हमारे जो पूर्वजों जो थे, आदिवासी में एक से एक महापुरुष थे। बाबा कार्तिक उरांव थे, सिद्धू कान्हू थे, वीर बुद्धू भगत थे, नीलाम्बर पीताम्बर थे, बिरसा मुंडा थे, वीर बुद्धू भगत थे, तेलगा खड़िया थे। बहुत सारे जो वीर पुरुष थे जो देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्र के लिए जो लड़े, उनका यहाँ पर किताब रखा जाएगा, जीवनी रखा जाएगा, ताकि आप पढ़ेंगे और जिसको अपना इतिहास नहीं पता है फिर वो अपने समाज को क्या जानेंगे। इसलिए उसके इतिहास को जानने के लिए यहाँ पर उसकी जीवनी भी का किताब भी रहेगा लाइब्रेरी। चलिए, तो इस 5 तल्ला बिल्डिंग में बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल सदस्यों से बातचीत करते हैं। दादा, एक वक्त था जब ये 2022 में जब उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे। अब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था या फिर जो असामाजिक तत्वों के लोग जिसको कहा जा सकता है, जो समाज का विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद अपने बारे में सोचते हैं, उन लोगों का विरोध था। तो वो विरोध का कोई मायने नहीं रहता है। नहीं, बोला ये जा रहा था कि ये बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है तो सरना स्थल छोटा हो जाएगा, पर देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। जितना में टेंट लगता था सरहुल के दिन में, उतना ही जगह गया है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझाने से भी समझ में नहीं आता है, जिनको नक्शा देखने नहीं आ रहा है, जिनको आर्किटेक्ट से बात करने का समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इसका लेआउट कैसे हो रहा है, इसका आपका न्यू कैसे पड़ेगा, क्या होगा, कितना स्क्वायर फीट में जाएगा, ये सब कुछ नहीं जानने का काम करके सीधे वो लोग विरोध में उतर गए। तो बिना जाने सुने विरोध में आने का तो कोई सर पैर तो होता नहीं है। बिना मतलब का विरोध करके आज का फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप जिस तरह से अभी देख रहे हैं, जितना में टेंट बनता था या जितना में टेंट बन के हर साल सरहुल बनता था, उतना ही जगह लिया गया। बल्कि हमको लगता है उससे भी 2-4 फीट कम ही है जगह। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रोचमेंट करके यहाँ पर स्थान को ख़त्म कर दिया गया, ऐसा बात नहीं है। सारे चीज़ को बारीकी से देखा गया, इंजीनियर को बार बार बुलाया गया, आर्किटेक्ट को बार बार बुलाया गया, उसको एक एक चीज़ को समझाया और बताया गया कि किसी भी तरह का ऐसा ना हो कि हमसे लेके हमारा समाज तक को इस बात का एहसास हो कि नहीं, यहाँ पर इस जगह का कमी हो गया बोल के। और ये चीज़ को हम लोगों ने बारीकी से नज़र रखे और बारीकी से इंजीनियरों लोगों ने सब समझा और बार बार नाप के अपने हिसाब से स्क्वायर फीट आगे पीछे करके इसका लेआउट किया, जिसका कि आज स्वरूप सामने आपको दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिलहाल न्यू गार्डन सिरमटोली सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रकाश हंस हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, यहाँ कभी भी सरना धर्म के लोग पूजा पाठ करते थे या फिर मीटिंग वगैरह करते थे, क्या क्या दिक्कत होती थी जब ये बिल्डिंग तैयार नहीं हुआ था? सबसे पहले तो जोहार सभी को, और आगामी जो सरहुल आने वाला है उसको लेकर तमाम भारतवासी और झारखंड और रांची के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ हम लोग सरहुल और जो भी अन्य कार्यक्रम होता था उसके लिए हम लोग शुरू से यहाँ पर बैठते आए हैं, बैठक करते आए हैं। और भवन शेड निर्माण नहीं होने के कारण बहुत समस्या होता था। ऐसा होता था कि कई साल सरहुलों में बरसात हो जाती थी, तो प्रशासन के द्वारा जो स्टेज तैयार करके दिया जाता था वो वाटरप्रूफ नहीं रहता था, जिसके कारण बहुत सा असुविधा होता था और कार्यक्रम बाधित होता था। तो आज के दृष्टि में भवन बन जाने से उस समस्या का हम लोग का निदान हो गया। दूसरा क्या है कि सरहुल के दौरान शोभा यात्रा में कई बच्चे, कई महिलाएं छूट जाते हैं, तबीयत खराब हो जाता है। तो ऐसे आपातकालीन स्थिति में उन लोगों को इस भवन के माध्यम से सुविधा हम लोग दे सकते हैं और अपना चिकित्सा उपलब्ध करा के उन लोगों को उसके बाद उनका जो स्थान है वहाँ तक हम लोग उन लोग को पहुँचाने का काम। जब प्रकाश जी कोई छूट भी गया तो यहाँ रात भर रह सकता है। एकदम उसके लिए कोई अगर अपना समाज का है या मान लीजिए कि कोई अगर छूट जाता है या मान लीजिए किसी तरह का वो घर नहीं जा पाता है, तबीयत खराब हो जाता है, तो उसके लिए भी रेस्ट रूम है ना। और यहाँ के हम लोग के जो मुख्य पाहन है या और जो भी सहायक पाहन है उनकी देख रेख में ये जगह रहेगी और उन्हीं को ये सब चीज़ को देखते हुए
सुविधा उन लोग को उपलब्ध कराना होगा। अच्छा, आप दोनों संगठनों ने बहुत विरोध झेला है जनता का या फिर अपने ही समाज के लोगों के द्वारा। इतना विरोध सहने के बाद आज बिल्डिंग तैयार देखते हैं प्रकाश जी, कैसा लगता है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि कोई बड़ा काम आप कीजिएगा ना तो आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष का आपको परिणाम नहीं मिलता है। और इस चीज़ को हम लोग भी शुरू में नहीं जानते थे, लेकिन बाद में हम लोग को समझ में आया कि बड़ा काम कीजिएगा तो आपको बड़ा लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और उसी के तरह से अच्छा से लड़िएगा तो उसका परिणाम भी आप ही के फेवर में निकलेगा। और अच्छा लगता है आज। और जहाँ तक विरोध का बात है तो समस्या ऐसा है कि हम लोग का समाज को आज भी तर्क करने का शक्ति कम है कि कौन सा चीज़ हम लोग के समाज में का फ़ायदेमंद है और कौन नुकसानदायक है। इसी का फ़ायदा असामाजिक टाइप के जो लोग रहते हैं या समाज विकास विरोधी जो लोग रहते हैं, वो लोग फ़ायदा उठाता है इसका और भड़काता है लोगों को। आज ही बन जाएगा, इस भवन बन जाएगा तो ऐसा नहीं है कि केवल केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारियों को या केवल गांव वाले लोगों को इस सुविधा मुहैया कराया जाएगा, पूरे रांची के लोगों को इससे लाभ होगा। और इस साथ ही साथ ये आने वाला दिन में केंद्रीय सरना स्थल जो है, ये सरना धर्मावलंबियों का एक सेंटर जोन बनेगा। यहाँ से हम लोग एक अपना जो हम लोग का जो एकता है, एकजुटता है, उसको हम लोग प्रदर्शित करने का काम करेंगे। और सरुल जो शोभा यात्रा है वो दिन ब दिन उसका सरुल शोभा जो यात्रा है हम लोग का निकलेगा, वो दिन ब दिन बढ़ेगा, उसका भव्यता जो है ना बढ़ेगा। इस सेंटर पॉइंट बन जाएगा तो इसका भव्यता बढ़ेगा और जिसका सबको लाभ मिलेगा। चलिए, बाकी और एक दादा आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, संघर्षों के बाद जब जीत हासिल होती है और बिल्डिंग बन के तैयार देख रहे हैं आप, 80% बन चुका है, कैसा लग रहा है कि ठीक है, लोगों का बात सुनना भी आज कुछ अच्छा हो गया? सबसे पहले तो जोहार सभी को। केंद्रीय सरना स्थल में जो हमारा सेंटर पॉइंट है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारा जो बिल्डिंग भवन जो बन के तैयार आज हो रहा है, हमारे समाज के प्रति, हमारे आदिवासी सरुल नृत्य जो गीत हो यहाँ पर होगा, तो वहाँ सब आने वाला लोग यहाँ देखेंगे तो उन लोगों को भी बहुत खुशी होगा, हम लोग को तो बहुत खुशी हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब भवन देख के। चलिए, तो ये केंद्रीय सरना समिति की टीम थी। थोड़ा हम आपको बिल्डिंग की जानकारी दे देते हैं। ये स्टेज जो प्रकाश हंस बात कर रहे थे कि पहले स्टेज बनाया जाता था, हर साल सरकार को चिट्ठी देना पड़ता था, फिर फंड लेना पड़ता था, उसके बाद बनाना पड़ता था, वाटर प्रूफ नहीं होता था। और आप देखेंगे कि सरहुल में जब भी हर साल ये सेकेंड हाफ में आंधी तूफान के साथ बारिश होती है, वाटर प्रूफ नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये स्टेज है और अभी यहाँ पे सीढ़ी बन रहा है स्टेज में जाने के लिए। ये सीढ़ी भी पहले लकड़ी की बनाई जाती थी, भीड़ को या फिर पहाड़ लोगों को आने जाने में बहुत असुविधा होती थी। अब चूँकि अब ये बन जा रहा है, भैया ये बन जाएगा सरहुल के दिन तक? आइए इधर, 11 तारीख तक बन जाएगा ये सीढ़ी? हाँ, बन जाएगा 11 तारीख तक। हाँ। अच्छा, ये पक्का हो जाएगा ना, लोग आना जाना कर पाएंगे? हाँ, है ना? हाँ हो जाएगा, सूख जाएगा, पानी मारेंगे। हाँ, हो जाएगा बढ़िया। अच्छा ठीक है। तो भैया हैं यहाँ पे, मिस्त्री का काम कर रहे हैं, सीढ़ी बना रहे हैं और ये स्टेज है ऊपर में। और फिलहाल आपको यहाँ पे और एक चीज़ बता दें कि इस भवन में 2 लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं और 2 लिफ्ट भी है जहाँ से आप 5 तल्ला तक चढ़ सकते हैं। ये देखिए, यह पूरा बिल्डिंग है और धड़ल्ले से यहाँ पर काम चल रहा है और कोशिश हो रही है कि फटाफट हम यहाँ पे काम ख़त्म कर ले। रेजा कुली यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, मसाला बो के ले जा रहे हैं, सीढ़ी बनाने का काम हो रहा है। हम जो लिफ्ट की बात कर रहे हैं वो लिफ्ट आप जैसे इस सरना भवन में आएंगे तो एक तरफ ये लिफ्ट मिल जाएगा आपको। निखिल थोड़ा इधर दिखाइएगा, ये लिफ्ट का एरिया है और ये 5 तल्ला तक आपको लेकर जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे सीढ़ी है, ये देखिए यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है। इसके बाद आपको ये सीढ़ी मिल जाएगा, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, सारे कमरे देख सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा आप आगे आइएगा तो यहाँ पे एक हॉल बनाया गया है। नॉर्मली सामाजिक संगठन, आदिवासी संगठन यहाँ पे मीटिंग आके कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अब मीटिंग करने के लिए भी पैसा देना होता है। आप प्रेस क्लब चले जाइए तो वहाँ दिन भर का 4,000, 5,000, 10-12 हज़ार तक का चार्ज लग जाता है। वो चार्ज शायद अब सामाजिक संगठनों के लिए बच जाएगा। एक देखिए, एक लिफ्ट आपका ये है,
ये दूसरा लिफ्ट है जहाँ से आप ये ऊपर की ओर जा पाएंगे। तो बहुत ही आकर्षक और सुंदर यहाँ पे सरना भवन बनाया जा रहा है और केंद्रीय सरना समिति जो अजय तिर्की हैं और न्यू गार्डन सिरमटोली प्रकाश हंस, इन दोनों की टीम ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी आलोचना सही है और उसके बाद देखिए आलोचना सहने के बाद भी ये रुके नहीं और लगातार काम करते रहे, तब जाके आज ये बिल्डिंग आपको पूरी तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। लगभग मैंने कहा शुरू में भी 80% काम हो चुका है, 20% बस काम बचा हुआ है, अंदर का इंटीरियर का काम बचा हुआ है, बिजली लगाने का काम बचा हुआ है और लगभग आप ये बिल्डिंग देखिए। निखिल थोड़ा इधर दिखाइएगा, ये बिल्डिंग लगभग बन के तैयार हो गई है। ये आदिवासी समाज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक तोहफा समझ लीजिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के दर्द को समझा कि कैसे सरना स्थल में एक भवन की ज़रूरत थी और उस पर काम करना चाहिए और माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्होंने इस पर तुरंत काम किया और जो कल्याण मंत्री उस वक्त थे चंपई सोरेन ने मिलकर ये भवन निर्माण के लिए यहाँ पे बजट तैयार किया, यहाँ पे बजट दिया। लगभग 5 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बना है। अब भी इसमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं। हम आपको बस सरहूल से पहले आपको दिखा रहे हैं कि आप जब इस सरना स्थल में अपना जुलूस लेके आएंगे तो आपको कुछ नया देखने के लिए इस बार मिलेगा। ये सरना भवन आपके लिए है, यहाँ पे सिर्फ केंद्रीय सरना समिति या न्यू गार्डन सिरमटोली के लिए नहीं है, ये पूरे झारखंड के लिए, पूरे रांची वासी जितने भी आदिवासी संगठन है, समुदाय के लोग हैं, उनके लिए सरना भवन बन के तैयार है। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें होंगे, जितने भी आप आदिवासी गीत देखिएगा, सरहूल का, करम का, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ढोल नगाड़ों की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकायदा हर कुछ यहाँ पर होगा। तो बस कुछ महीनों में, लगभग आज से 5 से 6 महीनों में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। हम आपको बस एक हल्की झलक दिखा रहे कि आपको इस बार 11 तारीख के सरहूल महोत्सव में केंद्रीय सरना स्थल में क्या नया मिलेगा। हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो आप भी यहाँ पर आके देख सकते हैं, नहीं तो हम भी आपको विजुअल के माध्यम से ये पूरा बिल्डिंग आपको भ्रमण कराएंगे। हम हैं अभी सिरमटोली सरना स्थल में, कोशिश करेंगे और मुद्दों पे बातचीत करें आपसे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।